7 अप्रैल की सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, बहुत ही गिरावट उसमें देखने को मिली। बात करें अगर हम निफ्टी की, तो वो करीब 900 अंक तक, और सेंसेक्स 3000 अंक तक गिर चुका है अब तक। और इसको बीते 5 साल की 5वीं बड़ी गिरावट भी कहा जा रहा है। क्यों बाजार इतना नीचे जा रहा है लगातार बैक टू बैक? इसके पीछे के कारण क्या है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है बाजार गिरने का? न्यूज़ रूम में हमारे साथ प्रशांत मौजूद हैं। प्रशांत, बताइए। हाँ विकास भाई, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तकरीबन गिर चुका है। सेंसेक्स तकरीबन शुरुआत जैसी निफ्टी खुला, शेयर मार्केट खुला 9:15 पे, और सेंसेक्स करीब गया 3000 तक नीचे गया। बट अब वो धीमे धीमे बहुत लोअर लेवल पर रिकवर कर रहा है, और निफ्टी वही तकरीबन 1000 अंकों की उसने डिप मारी। और वही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है कि आपका टैरिफ वॉर को लेकर पूरे देशों में हाहाकार मची। अगर सारे हम सेंसेक्स की बात करें, सारे इंडेक्सेस की बात करें, तकरीबन सारे ही गिर रहे हैं। अभी हाल में भी डेटा आया था, आप बताओगे उसका? जापान में 6% है, कोरिया में 4.5%, चीन में 6.5%, हांगकांग में 10% से नीचे है। और अमेरिका में भी जो कहा जा रहा है कि आज ये जो फाइनेंशियल कमेंटेटर हैं जिम क्रैमर, उनका कहना है कि 22% तक गिर सकता है। तो ये 3 अप्रैल को जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि ये रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ है। बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब था कि जितना जो लगा रहा है उतना ही उसे लगाना है, लेकिन उन्होंने इसे डिस्काउंटेड टैरिफ का नाम दिया। और भारत पर 27%, पहले 26 की खबर आई थी, बाद में जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें 27% टैरिफ लगाने की बात हुई। उसके बाद चीन पर जो टैरिफ लगाया गया 34%, उसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया, और ये ट्रेड वॉर की बातें चलने लगी थी। तो ये कौन कौन मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान? सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स तो गए ही गए। सबसे ज़्यादा टाटा के शेयरों में बहुत बड़ी चोट पहुंची है। तो टाटा का अगर हम पूरा डेटा आज उठा के देखेंगे तो आज सिर्फ आज भर में टीसीएस तकरीबन 4%, टाटा स्टील 10%, मतलब 9.779, और ये टाटा मोटर्स, सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स को चोट पड़ी। क्योंकि टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे डेटा उठा के, तो अक्टूबर से टाटा मोटर लगातार गिर रहा है। मतलब टाटा मोटर्स के जितने भी होल्डर्स हैं उनके बिल्कुल सांसें बिल्कुल रुकी हुई हैं कि बैक टू बैक टाटा मोटर्स गिर ही रहा है। तकरीबन वो 1100 के आसपास पहुंचा था वो शेयर, और लोगों को उम्मीद जता रहे थे कि लोग 16 तक जाएगा, तो लोगों को ऐसा लग रहा था। बट वो 11 के बाद वो तब से गिरना शुरू हुआ, 11, 10, 9, 8, और आज वो तकरीबन पहुंच चुका है, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट डेटा, 552 तक वो चला गया है। और ये तकरीबन 10% की आज में गिरावट है। 10 के बाद शायद वो लोअर सर्किट लग गया था, और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग बंद हो गई थी, बट बाद में वो धीमे धीमे फिर से रिकवर कर रहा है। तो टाटा मोटर, टाटा स्टील, और ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अलग अलग देशों में ट्रेड करती हैं। क्योंकि ये भी हाल में, ये भी मैं सुबह देख रहा था, जो लैंड रोवर और जैगवार कंपनी है टाटा की, उन्होंने अगले एक मतलब इस पूरे अप्रैल के लिए अपनी जो सर्विसेज हैं या एक्सपोर्ट सिस्टम है उसको हाल्ट कर दिया है। तो एक टाटा मोटर्स पे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचने का ये भी एक कारण है कि अगले 1 महीने तक यूएस में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वही है, टैरिफ का रीज़न है। क्योंकि जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाया गया है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए एक्सपोर्ट का सिस्टम टाटा मोटर्स ने रोक दिया है यूएस के लिए 1 महीने। तो वो उसके वजह से भी, शायद इसकी वजह से टाटा मोटर ज़्यादा चोट पहुंची है। इसके अलावा आपका टाटा स्टील और ये जितने भी मेटल्स की कंपनी हैं, स्टील का हो गया, ये सारी कंपनियां गिर रही हैं। मतलब सारा ही है, मतलब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है, सारी ट्रेडिंग चल रही है। तो टैरिफ का मतलब तकरीबन सारे देशों को इसका नुकसान पहुंचा। और ये वॉर कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, कैसी चीज़ें होंगी? क्योंकि अगर हम लोग देखें ना, टैरिफ वार भले ही ट्रंप ने अब छेड़ा, लेकिन मार्केट लगातार अक्टूबर से ही गिर रहा है। और लोगों को उम्मीद थी कि हाँ ठीक है, जनवरी तक या फरवरी तक थोड़ा रिकवर हो जाएगा। पीछे के अगर हम टैरिफ वाले दिन की बात छोड़ दें, जो थर्सडे को गिरा था, उससे पहले थोड़ा थोड़ा मार्केट रिकवर कर रहा था। 5-10% की वजह से सारे शेयरों में थोड़ी थोड़ी उछाल आई थी, और लोगों को लग रहा था, क्योंकि जिनके पास भी म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू कर चुके थे। पराग पारिक ले लीजिए या कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक जो बड़ी गिरावट देखी गई, अब शायद हम उससे उबरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही थर्सडे को ये टैरिफ ट्रंप जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि हाँ भाई, कि आपका टैरिफ ये अलग अलग देशों को लगेगा, उसके बाद से ये अचानक एक गहरा डिप देखने को फिर से मिला है। ठीक है,
तो जब ये बाजार बंद हुआ था 4 तारीख को, फ्राइडे को, तब का अगर डेटा देखें तो करीब 930 पॉइंट का। अगर मैं उस दिन के डेटा को बताऊं अगर आपको, तो ये आपका जो लास्ट डे बंद हुआ था मार्केट 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को आपका जो निफ्टी था तकरीबन ये 23,242 पे बंद हुआ था, जो कि आज मार्केट खुलते ही सडन पहुंच गया 21,960। अभी फिलहाल का अगर डेटा की बात करूं तो सेम सेंसेक्स का भी हाल है। सेंसेक्स आपका उस दिन बंद हुआ था तकरीबन 4 अप्रैल को ये 75,400 पे बंद हुआ था, जो आज सीधा पहुंच गया 72,475 पे। ये भी एक बहुत बड़ा, अगर ये सबसे ज़्यादा हम लोग देखें तो अक्टूबर से जो लगातार डिप बनी हुई है, और जो सबसे बड़ी अगर शेयर मार्केट की जो डिप्टी, मतलब ये तो चलिए ऑब्वियस ये रीजन है, टैरिफ है या ग्लोबल मार्केट है। एक जो सबसे ज़्यादा गिरावट पिछले 1 साल की, अगर सबसे गहरी गिरावट अगर निफ्टी और सेंसेक्स की देखें तो वो हमारी लगी थी 4 जून को। अगर 1 साल का पुराना डेटा देखें तो 4 जून को जो मार्केट हिट किया था निफ्टी का, वो गया था 21,884। ये वही दिन है जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे। बिल्कुल चुनावी नतीजे 4 जून की, लोकसभा के जो भारत में चुनाव हुए थे 2024 के, उसके रिजल्ट आए थे। वो रिजल्ट कुछ उस समय तक वो ऐसे थे, लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। 3 तारीख को जो वो आया था, एग्जिट पोल आया था, और उसमें लोगों को ऐसे ही लग रहा था, स्टार्टिंग काउंटिंग में भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों को ऐसा झटका लग रहा था कि मार्केट बड़ी हिल जाएगी और बीजेपी सरकार नहीं बनेगी तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। बट जैसे ही अगले दिन वो सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, सारे गठबंधन सामने आए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है गठबंधन की सरकार, कई पार्टियां शायद पीछे हट जाएं या वो समर्थन ना दें तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसकी वजह से मार्केट बहुत वोल्टाइल हुई थी। वो जो अभी तक जो डिप पॉइंट है वो अभी तक फिलहाल मार्केट ने टच नहीं किया है। बट अगर आज जिस तरह से मार्केट खुलने के साथ हालात बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर दोपहर तक अगर मार्केट रिकवर नहीं करता है और लगातार ऐसी गिरावट बनी हुई रहती है तो शायद हो सकता है कि वो वाला जो डिप पॉइंट है 4 जून का, वो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टच कर लें। तो ये जो है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लोडाउन की भी एक चिंता सता रही है कि जब टैरिफ की वजह से लोगों ने चीज़ें ख़रीदना जाहिर तौर पे कम होंगे, और जो चीज़ें यहाँ से विदेश जा रही हैं, जो टैरिफ लग रहा है, वहाँ पर भी जो आम यूज़र है उसको वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी टैरिफ लागू होने के बाद से। और ट्रेड वॉर तो छिड़ चुकी है अमेरिका और चीन के बीच में भी। टैरिफ को लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने चीन पर इम्पोज किया और चीन ने वापस अमेरिका पर उतना ही टैरिफ लगाया, दोनों देशों के बीच में फ़िलहाल टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। और जो 100 देशों की हमने बात की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी 3 अप्रैल को, वहाँ भी जिन 100 देशों में लगाया गया उसमें भारत पर करीब 27% का टैरिफ लगा है। और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है शेयर बाज़ार में। शेयर बाज़ार में शाम तक, मार्केट बंद होने तक, जो भी गिरावट दर्ज होगी, जो भी अप एंड डाउन्स होंगे, तमाम जानकारी के साथ ललन टॉप शो और हमारा जो डेली बुलेटिन आता है खर्चा पानी, उसमें भी हम आपको इसमें डिटेल में इसके बारे में बताएंगे और इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ प्रशांत है, कैमरे के पीछे मेरे साथी रमन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।